हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले मापन, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में बारीकी से समझ में आए। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 गुना 10⁵ पीए। पीए का मतलब होता है पास्कल, ठीक है, जो दाब का मात्रक होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 को पहला शिफ्ट में पूछा गया है, और आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, कि सभी परतों के द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडल दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। ठीक है, तो वायुमंडल दाब का इकाई क्या होता है? बार या पास्कल। और एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है? 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है। तो एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 20/8/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि डायोप्टर जो है वो लेंस का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, लेंस का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। और एक डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 प्रति मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 2/6/2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। तो जान लीजिए कि 1 मीटर जो है वो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 14/12/2014 को येलो पेपर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻3 मिलीमीटर। फिर होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.2 फीट। उसके बाद होता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻−3 किलोमीटर। फिर होता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। और फिर होता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻15 फेम्टोमीटर। और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सब भी आप साथ ही साथ याद रख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट कितना शक्ति के बराबर होता है? तो देखिए, 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 26/5/2019 को शिफ्ट 3 में ही पूछा गया है। तीसरा शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 किलोवाट कितना शक्ति के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में इल्यूमिनेशन बोलते हैं, तो प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो किसका किया जाता है? ये लक्स मीटर। ठीक है, तो प्रदीप्त की जो माप है वो किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो लक्स मीटर का। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 14/12/2019 को ग्रीन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रदीप्त इल्यूमिनेशन होता क्या है। तो देखिए, प्रदीप्त की माप जो है वो लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी जस्ट बताइए लक्स क्या है। तो लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित होता है। ल्यूमेन जो है वो कैंडेला से उत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन किसका इकाई है? तो कैंडेला का उत्पन्न इकाई ल्यूमेन है, और उस ल्यूमेन से फिर क्या बना है? लक्स। ठीक है, उसके बाद है कि एक लक्स जो है वो बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। एक लक्स जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर बराबर होता है, जहां पर 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाश तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाश बहाव है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि एक लक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kWh 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है। तो 1 kWh जो है वो बराबर होता है कितना? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 को भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 kWh इक्वल टू 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो क्या होता है? तो वो होता है 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिए। तो हम जानते हैं कि 1000 वाट होता है किसके बराबर? 1 किलोवाट के बराबर होता है। और 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 1 घंटा होता है।
तो फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1000 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 जूल, वाट का मात्रक जूल। उसके बाद 60 मिनट इक्वल टू हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या होगा 60 × 60। फिर टोटल गुना करने के बाद क्या हो जाएगा इसको 1000 × 3600 जूल। तो फाइनली कितना आ जाएगा 3.6 गुना 10 पर पावर कितना 6 जूल। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 5.5 kWh को बदलें तो इसका 5.5 kWh इक्वल टू क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, अभी जस्ट बताए। तो उसी में हम क्या करेंगे 5.5 गुना कर देंगे तो फाइनली क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुना किए तो फाइनली कितना होगा 19.8 गुना 10 पर पावर 6 क्या जूल हो गया, यानी कि क्या होगा ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है कि 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है kg होता है 1 kg। तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1/10 पर पावर 9 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर -9 मीटर। तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है वो दूरी को मापा जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय किया गया जो दूरी होता है वो कुल दूरी को मापता है कौन प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर, या फिर क्या होता है तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर हो जाता है, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के बाद पावर कितना आ जाता है 10 पर पावर 15 मीटर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए 1 कूलम इक्वल टू जो 1 एम्पियर होता है, कैसे होता है तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। कैसे होता है चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश में जो प्रवाह की दर होता है उसको क्या कहते हैं धारा कहते हैं, ठीक है। फिर है कि उसके बाद क्या है कि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। कोई भी जो परिपथ होता है उसमें 1 कूलम आवेश को अगर 1 सेकेंड तक अगर प्रवाहित करेंगे तो उसका क्या होगा वो एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। जहां एम्पियर क्या है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, और विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा आवेश बटे समय हो जाएगा। तो 1 एम्पियर क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है, और समय का मात्रा क्या होता है सेकंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा कूलम बटे सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो 1 कूलम इक्वल टू क्या हो 1 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। और ये जो सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यदि 1 न्यूटन बल के द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो उसका किया गया कार्य जो है वो 1 जूल बन जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। उसके बाद देखिए अंतिम सवाल क्या है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी। तो देखिए यह जो सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए जानते हैं इसका जो आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। जो 1 kWh इक्वल टू क्या होता है 1 इकाई होता है, और 1 kWh का मान कितना होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, और 1 इकाई इक्वल टू कितना होता है 100 होता है। तो दोनों को अगर इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 गुना 10 पर पावर 8 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में हम लोग जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आरआरबी के द्वारा पूछा गया था वो सभी को मैंने कवर कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिजिक्स का कोई दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।